पैथिक कंडीशन को जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। आर्तव, अब आर्तव कम आ रहा है तो ये कंडीशन किस में जाएगी? वातज में सर, मतलब आर्तव कम आ रहा है तो वातज में जाएगी। हाँ, वातज कम जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इधर लेके चलता हूं कि ये जो कम आर्तव की जो कंडीशन है उसमें क्या होगा। एक तो वातज आर्तव दुष्टि है, ठीक है, दूसरा क्षीण आर्तव है, और तीसरा आर्तव क्षय है। ये तीनों स्थितियां जो हैं वो अलग अलग हैं। वातज आर्तव दुष्टि, क्षीण आर्तव, हमने कह दिया कि क्षीण आर्तव की स्थिति कैसी है, वह वातिक पैत्तिक है। ये क्लियर है आपको? हाँ जी सर। और आर्तव क्षय की स्थिति कि इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो अमाउंट है वो कम आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? रिपीट करना सर एक बार। फिर से रिपीट करता हूं। देखिए क्या हो रहा है कि भाई अगर मान लो कोई ये कहता है कि भाई मुझे आर्तव कम आ रहा है, तो अगर वो ये कहता है कि भाई मुझे केवल आर्तव कम आता है बट मुझे पेन नहीं होता है ना, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई ये आर्तव क्षय है। ये क्या है? आर्तव क्षय। ठीक है? अरे हाँ कि ना? जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। और वातज आर्तव की स्थिति में हम क्या कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण ओलिगोमेनोरिया विद डिस्मेनोरिया, यानी कि पेन होता है, कष्ट के साथ आता है, तो वह वातज आर्तव हो गया। और क्षीण आर्तव में क्या होगा कि आर्तव की मात्रा वहां भी कम है, लेकिन वहां पर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो कैसे हो रही है कि पेशेंट को ओश, चोष, दाह और साथ में तोद, भेद और कष्ट के साथ आर्तव को निकाल रहा है। जब इस प्रकार की स्त्री दिक्कत बताती है तो आई हैव टू वर्क ऑन वातिक पैथिक कंडीशन। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी जी सर। ठीक है। जी सर। अब हाँ हम जी क्या सर। करते हैं कि जो आर्तव क्षय है, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि आर्तव क्षय में ईस्ट्रोजन जो है वो कम है। ठीक है जी? जी सर। सर आवाज कट गई। ओके ओके, फिर से बताता हूं। आर्तव क्षय है, इसका मतलब ये है, मेरे पास कोई लेडी आई, उसने ये कहा कि भाई मुझे जो है मेंसेस कम आ रहा है, और कोई लक्षण उसने नहीं बताया, तो मैं इसको क्या करूंगा कि भाई मुझे क्या करना है कि भाई इसमें ईस्ट्रोजन जो है वो कम है कि नहीं? जी सर। जी सर। अब उसके बाद जो, एक मिनट, जो क्षीण आर्तव की स्थिति है उसमें क्या होगा कि ईस्ट्रोजन की न्यूनता भी है और रस रक्तादि क्षण्य कंडीशन भी है। ईस्ट्रोजन की कमी भी है, और क्या है, और क्या है, रस रक्तादि धातु क्षयजन्य स्थिति भी है। और जो वातज आर्तव है उसमें एक्चुअली में ईस्ट्रोजन की कमी नहीं है। उसमें क्या है, उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के कारण, आहार रस की कमी होने के कारण जो रस रक्त धातुएं बनी वह अल्प मात्रा में बनी, और उस अल्प मात्रा में बनी इसलिए आर्तव भी जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के कारण कम आ रहा है। अभी इसको मैं दोबारा समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझना, ठीक है? तीनों में ही कम आर्तव आ रहा है, ये इस बात को आप मान रहे हैं? हाँ जी सर। जी सर। पहले में क्या हुआ कि आपने रूक्ष, कटु, मानसिक और व्यायाम आदि किया जिससे आप लीन थीन हो गए, धातु क्षय की स्थिति थोड़ी सी उत्पन्न हुई, और आपके आहार रस से समुचित रस और रक्त ना बनने के कारण आर्तव कम आ रहा है। ये बात समझते हैं आप? जी सर। हाँ जी सर। यानी कि इसमें ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी का तो कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी। जी सर। अभी भी कोई बात हो? अभी थोड़ा मैं आगे चलूंगा तो समझ में आएगा। जो क्षीण आर्तव है उसमें वात पित्त आ गया, वात और पित्त आ गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। इसमें क्या होगा
कि वात और पित्त होने के कारण न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के साथ जो पित्त है वो ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी को लेके आ रहा है, ये बात समझ में आती है आपको? जी और आर्तव क्षय में केवल आर्तव क्षय है, इसके अलावा कोई लक्षण नहीं है, या प्योरली क्या है कि भाई ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है, ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ यस जी जी सर। ठीक है। तो क्या होगा कि जो वातज आर्तव है उसमें क्या होगा, अगर आप पूछेंगे कि आपको कितने टाइम पर आता है मेंसेस, तो वो कहेगा जी मुझे टाइम पे तो सही टाइम पर आ जाता है, सही टाइम पर आ जाता है, 28 दिन ही लगते हैं, परंतु उसकी मात्रा कम होती है, तो उसको वातज आर्तव में रखना। आर्तव कम आता है और 1 मास यानी कि 28 दिन के बाद ऊपर से 7 दिन लग जाते हैं, तो वो किस में आएगा? क्षीण आर्तव में आएगा। और यूजुअली 40 दिन से 45 दिन का समय लग जाता है, या कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं, तो वह आर्तव क्षय की स्थिति में आएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी जी यस सर। रिपीट। एक बार फिर से समझना, वातज आर्तव में क्या हो रहा है कि जो टाइमिंग है उसमें कोई अंतर नहीं है, वो राइट 28वें दिन आ जा रहा है, 28वें दिन वो आ रहा है, पर अमाउंट कम है। ये बात समझे? हाँ जी जी सर। समझे। अब एक तो आर्तव आया भी कम और आया 35वें दिन, ये किस कंडीशन में होगा? क्षीण आर्तव की कंडीशन में। किस कंडीशन में होगा? क्षीण आर्तव की कंडीशन। और जब आर्तव 1.5 महीना यानी 28 दिन के बाद आधी साइकिल फिर पार कर जाए, तो वह आर्तव आया भी कम और आवश्यकता से अधिक समय ले रहा है, उसको आप किस में रखोगे? 6 में सर। आर्तव आर्तव 6। है। अब ये क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। लास्ट वर्ड आपने बोला आवश्यकता से अधिक समय, ये मतलब 1.5 महीने वाली बात नहीं कह रहे हैं, या फिर वो टाइम ज्यादा तक दिन तक रह रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है? अरे नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही हुआ वो हाँ जी लेट हुआ, हाँ जी। लेट मेंस्ट्रुएशन विद ठीक है लो। ठीक है सर, आगे सर। ठीक। अब इसके साथ और किस तरीके से मैं इसको डायग्नोसिस करूंगा कि वातज में तो आपको अरुण और कृष्ण वर्ण मिलेगा, क्षीण आर्तव में, क्योंकि आर्तव को हम कैसे देख रहे हैं? वर्ण के आधार पर और गंध के आधार पर और अमाउंट के आधार पर। क्षीण आर्तव में क्या मिलेगा? क्योंकि वात पित्त की स्थिति है, तो कृष्ण और पीत नील ऐसी स्थिति मिलेगी, दाह के साथ आएगा। परंतु जो आर्तव क्षय की स्थिति है वहां पर सामान्य वर्ण का आर्तव आएगा। केवल आर्तव क्षय में योनि में वेदना होती है, जबकि तोद भेद आदि वातिक वेदनाएं, तोद भेद आदि वातिक वेदना, ओष चोष आदि पैत्तिक वेदना क्षीण आर्तव में, और आर्तव क्षय में केवल केवल योनि में वेदना होती है, अन्य कहीं वेदना नहीं होती। सार्वदेहिक लक्षण भी जो हो हैं अगर हम देखें तो अंगमर्द, तोद भेदादि वातिक वेदनाएं जो होती हैं वह वातज आर्तव में देखी जाती हैं। अंगमर्द, तोद, भेद, ज्वर आदि जो है वह क्षीण आर्तव में देखी जाती हैं, परंतु आर्तव क्षय में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं देखी जाती। इसके बाद क्या हुआ कि एक कंडीशन और आ जाती है जिसको हम कहते हैं नष्ट आर्तव। अब ये जो नष्ट आर्तव की स्थिति है इसको हमने किस में रखा है? यह अनार्तव की स्थिति जो है उसमें वो ये कहते हैं कि दोषई आवृत मार्गत्वाद आर्तवम नश्यति स्त्रिया वात कफ आवृत मार्गानाम त्व प्रवर्तमानम। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर आपको यू डू नॉट वर्क ऑन आर्तव और ईस्ट्रोजन। समझ रहे हैं इस बात को?
जी सर। है ना। इसको ग्रेजुअली समझना होगा ना भाई। देखिए इसमें भी आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको केवल शतपुष्पा देना है। इसमें आपको क्या देना है, वातज आर्तव की कंडीशन में शतपुष्पा का चूर्ण देना। पुष्प। हाँ। अब उसके बाद जब क्षीण आर्तव की स्थिति, जहां पर वात और पित्त की स्थिति आएगी, तो आपको पित्त क्षामक चिकित्सा भी साथ में करनी है और आर्तव कर चिकित्सा भी करनी है। और यहां पर आपको क्या करना है कि आर्तव क्षय की स्थिति में आपको आर्तव को उत्पन्न करने वाली भी काम करनी है और जो ईस्ट्रोजन है उस पर भी काम करना है। परंतु अब आपने देखा होगा कि वो ये कहते हैं कि भाई आपने इसको एक सिंपल सा उदाहरण आप ये देखो कि जो मॉडर्न वाले हैं वो क्या कर देते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं ना हार्मोन के। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर। है ना, वो हार्मोन के इंजेक्शन दे देते हैं कि भाई उसको प्रोजेस्टेरोन लग रहा है, लग रहा है है ना। और विभिन्न प्रकार के जो वो उसको उससे मैच करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हर स्थिति में ऐसा नहीं होता, यहीं पर वो गड़बड़ कर देते हैं। जो नष्ट आर्तव की स्थिति है वहां पर तो क्या हो रहा है कि भाई ईस्ट्रोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपना काम बना दिया, यानी कि उसने तो आर्तव एक्यूमुलेट कर दिया, बट बिकॉज ऑफ कफ वह संघ की स्थिति उत्पन्न हुई, दोष जो है वह आवृत हो गया। और जब दोष आवृत हो गया तो वह क्या हुआ कि निश्चित काल में निकल नहीं पाया। दैट इज कॉल्ड नष्ट आर्तव या अनार्तव। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। जी सर। बात समझ रहे हैं ना। आर्तव वहां है, आपको क्या करना है, केवल उस संघ को तोड़ना है। जैसे नष्ट पुष्पांतक रस आता है ना, आपको सिर्फ इतना करना है कि भाई उसको कफ क्षामक चिकित्सा देकर और उस स्त्रोतस को पार करने के लिए नष्ट पुष्पांतक रस आप जैसे ही चलाएंगे तो वो कफ जो है वह हट जाएगा। अब आपके नष्ट आर्तव को केवल अनार्तव को किस किस कंडीशन में आ जाएगी, जैसे कि पीसीओडी है, फाइब्रॉइड यूटेरस है, जहां पर मार्ग अवरोध हुआ और उस मार्ग अवरोध के कारण क्या होता है, वो आर्तव जो है वह वहां पर रह गया और उस बैरियर को पार ना कर पाने के कारण जो है मेंसेस नहीं आए। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। यानी कि आपको वातज Yes. आर्तव समझ में आया, आपको क्षीण आर्तव समझ में आया, आपको आर्तव क्षय समझ में आया और आपको नष्ट आर्तव समझ में आया। ये क्लियर है? जी हाँ जी। यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, यदि उसका साइज बढ़ गया, यानी कि जो गर्भाशय अंतर कला है उसमें कोई विकार उत्पन्न हो गया और उसने अपना साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो आर्तव रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? जी सर। है ना कि नहीं? जी। तो in this condition, though आर्तव और ईस्ट्रोजन etc. ovarian hormones are normal, yet blood is not properly accumulated in endometrium, nourished by uterine arteries. Naturally, menstruation does not occur. In other words, this condition appears to be description of amenorrhea caused by endometrial abnormality. नष्ट आर्तव और अनार्तव comes under the endometrial abnormality. ये क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। अक्षता जी? सर एंडोमेट्रियल एबनॉर्मलिटी नहीं समझा। हाँ, एंडोमेट्रियल एबनॉर्मलिटी के अच्छा सवाल है, इसको पूछ लेना चाहिए था। देखिए क्या होता है कि जब आप पूछेंगे ना तभी हम गुनना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बताता नहीं, कई बार हम मान के चलते हैं कि देखो ये बात समझ में आती है। क्या होता है, आप ये तो मानते हैं कि भाई एंडोमेट्रियल बेड वगैरह सब बनता है
बनता है, ये बात मानते हैं आप? हाँ सर। तो हाँ जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें यूटेराइन आर्टरी होती है, ये समझते हैं आप? यूटेराइन आर्टरी होती है जो कि पोषण देती है। जी सर। हाँ जी। उस पोषण में जब विकृति आती है तो क्या हो जाता है कि आपने मान लीजिए कफज व्यवहार अधिक कर रखा है, तो वो जो पिछल जो आर्तव आया उसने क्या किया कि उस एंडोमेट्रियल बेड को सही तरीके से नहीं बनाया, है ना? जी। और जी और उस यूटेराइन आर्टरी से जो पोषण मिलना चाहिए था ढंग से वो नहीं मिल पाया। हाँ। दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियल एबनॉर्मेलिटी। अब बात समझ में आई आपको? हाँ सर, आप समझ आए। ठीक है ना? गर्भाशयिक धमनी द्वारा पोषित गर्भाशय अंतः कला में आर्तव का एकत्रीकरण न होने के कारण रजस्त्राव नहीं होता। ये बात समझ लेनी आप। अब यहां पर हम जब चलते हैं वातज दुष्टि को, हम क्या कह रहे हैं कि भाई इरेगुलरिटीज है मेंस्ट्रुएशन में विद डिसमेनोरिया, यानी कि कष्ट के साथ आर्तव आ रहा है बाय न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। जब मैं पित्तज आर्तव दुष्टि की बात करता हूं तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यू टू इन्फेक्शन, स्पेशली क्रॉनिक पेल्विक सेलुलाइटिस एसोसिएट विद ओलिगोमेनोरिया। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्तव कम आ रहा है वातज आर्तव दुष्टि में। पित्तज आर्तव दुष्टि में क्या होगा कि जो हमने पीआईडी एंडोमेट्रोसिस आदि के बारे में पिछले में मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हुई, तो मान लीजिए कि कोई गोनोरिया या क्लेमाइडा आपको इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, क्रॉनिक पेल्विक सेलुलाइटिस हुआ और उसके साथ एलोगोमेनोरिया हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी इन्फ्लेमेट जितनी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? पित्तज के साथ, है ना? अब क्या होगा कि भाई मान लीजिए मेरे पास कोई आया पेशेंट, तो वो क्रम कैसे बनता है? वो क्रम ऐसे बनता है कि भाई पित्तज था, पित्तज आर्तव दुष्टि थी, फिर और फिर पित्त प्रदर हुआ, असरग्दर हुआ, रक्त प्रदर हुआ, पीआईडी हुई, सर्वाइव मतलब एंडोमेट्रोसिस हुआ। ये एक लाइन से चलेगा, उसको हमें समझना जरूरी है। ये बात समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? जी सर। हाँ जी। जी भाई सर। चेंज चाहिए ना। भाई पहले दोष पर असर आ रहा है, फिर धातु पर असर आ रहा है, फिर स्त्रोतस पे असर आ रहा है, तो भाई वो असर एकदम ही तो स्त्रोतस पर नहीं आ जाएगा ना, कि नहीं? पहले पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा, वह तीक्ष्ण गुण जो है वो अम्लावस्था पाक से होता हुआ फिर रसगत पित्त होगा, फिर उस रसगत पित्त से जो तीक्ष्ण उष्ण गुण जो था वह आर्तव को अत्यधिक उत्पन्न करेगा, वह आर्तव अधिक उत्पन्न होकर अपान के द्वारा जब बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा, अब वो उष्ण और तीक्ष्ण गुण जो है वो वहां पर पड़े पड़े या तो आर्तव पाक की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। अगर नहीं कर रहा तो सबसे पहले मैंने उसको कह दिया कि भाई ये पित्तज आर्तव दुष्टि है। अगर उसके बाद उसने ज्यादा दूर किया तो मैं कहूंगा भाई ये तो क्या हो गया, असृजा योनि व्यापद है, या मैं ये कह सकता हूं कि इसको असृगदर हो गया, असृगदर के बाद इसको पैत्तिक योनि व्यापद हो गया, असृजा योनि व्यापद हो गया, परिप्लुता हो गया। ये एक लाइन ऑफ चेन आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? हाँ समझ आ रही है। यस सर। सिंपल सी बात है कि शुरुआत तो यहीं से होती है ना कि भाई मुझे आर्तव जब होता है डॉक्टर साहब तो मुझे बहुत जलन होती है, कष्ट के साथ आर्तव आता है। कोई कहता है बहुत ज्यादा आता है, कोई कहता है कम आता है। द होल थ्योरी और होल स्टोरी स्टार्ट्स विद द अमाउंट एंड स्मेल, देन इट कम, देन स्मेल एंड कलर कम्स, देन फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पहले क्रियात्मक चेंज होते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि अगर वो पित्त पड़ा रहा, वह पित्त जो है वो सर्वाइकल इरोजन कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी सर। हाँ जी सर। सेलुलाइटिस उत्पन्न कर सकता है, वह पाक उत्पन्न करके फिर पुय उत्पन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी सर, कर सकता है। है ना? अब जो कफज आर्तव दुष्टि है, क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस, एंडोसर्वाइटिस और सर्वाइटिस एसोसिएटेड विद एलिगोमेनोरिया, तो जो पीआईडी की कंडीशन है उसमें जो पीछे की कहानी है वो पित्तस से है,
जो आर्तव क्षय की कहानी है उसकी कहानी जो पीछे से वातज है, और कोई भी पीसीओडी या फाइब्रोइड यूटेरस या किसी भी प्रकार का जो अर्बुद है उसकी कहानी पीछे से कफज है। ये बात क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? जी सर। यस सर। रिपीट करिए सर। हाँ देखिए, अब क्या करना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, वो उसको आपने हर जगह लगा कर देखना है। जैसे मैंने 8 जगह लगाया इसको, वात जो है वह क्रियात्मक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी, पित्त जो है वह ऊष्मात्मक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी, और कफ जो है वह रचनात्मक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल डिसऑर्डर, पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। ये बस लिख लो। लिखा? हाँ सर। हाँ, तो अब जहां पर भी पाक की अब, क्योंकि एक सिंपल सी बात है ना, अब ये हम सिद्धांत यहां लगा रहे हैं, ये कहीं भी लगेगा। कष्ट के साथ जब आर्तव आ रहा है, दर्द होता है, तो वह वाताद रुते रुजा नास्ते, ऐसा कहते हैं, है ना। पित्त के बिना पाक नहीं और कफ के बिना पोय नहीं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। सर। और जहां पर पूय पड़ गई, जहां पर पूय पड़ गई, तो पूय कैसे पड़ेगी? उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डिमिनिश करके उत्पन्न होगी ना। पस पड़ गई, तो पस किसको खत्म करके पड़ेगी? पर्टिकुलर ऑर्गन को, पर्टिकुलर रक्त को, पर्टिकुलर धातु को, कि नहीं? हाँ जी। अब जो कोणप गंधी है, यहां पर क्या हो गया कि ये दोषिक स्तर था। ये कौन सा स्तर था? 1 2 3 दोषिक स्तर। अब कोणप गंधी यानी कि इसको हम कहते हैं रक्तज आर्तव दुष्टि, अर्ली स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जो ग्रंथीभूत है उसमें क्या हुआ कि वात और कफ का कॉम्बिनेशन है, जो कि मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली सर्वाइकल कार्सिनोमा, पीसीओडी, फाइब्रोइड यूटेरस, पूती पोये कंडीशन माने एक्यूट इंफेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, acute endometriosis leading to pyometra, क्षीण hypoestrogenic oligomelaria caused by nutritional deficiency, और मूत्र पुरीश गंधी आर्तव दुष्टि comes under the cervical carcinoma, especially 3rd and 4th stage। इसको आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे, इसको बार बार गुनना शुरू करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि मैं आपको इस एक एक जगह पर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। क्योंकि अब क्या करेंगे, जैसे वातज है तो हम भाई यहां पर मुझे कहा गया कि भाई यहाँ वातज पित्तज कफज में तीनों में बस्ती देनी है, या तीनों में कल्क देना है, तीनों में पिचू देना है, तीनों में घृत देना है, तो उनकी ड्रग ऑफ चॉइस कैसे कैसे बदलेगी, कैसे कैसे आएगी, उसके बारे में हम विचार करेंगे। यहां तक आप एक बार उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। पित्तज के असर दर को समझाने की कोशिश करूंगा, कफज को भी धीरे, और किस तरह से मॉडर्न में हार्मोन्स का क्या क्या लेवल बिगड़ रहा है, उससे क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। क्या यहां तक समझ में आया? जी सर। यस सर। हाँ जी सर। बड़वाल जी भी हैं आज। सर हाँ जी। सर मैं एक केस के बारे में बता सकती हूँ क्या? हाँ जी बताइए डॉक्टर साहब। सर एक पेशेंट है, वो मतलब 22 इयर्स की फीमेल है, और उन्हें जब मेनार्क हुआ था तो वो 18 इयर्स में हुआ, और सर जब से उन्हें मेनार्क हुआ है तब से उन्हें इरेगुलर था। अनुराधा 1 मिनट रुको। हाँ एक बार फिर से बोलो फिर से। सर 22 इयर्स की फीमेल है वो, और उन्हें मेनार्क 18 इयर्स की एज में हुआ। ठीक है। और जब से भी हुआ है उन्हें इरेगुलर ही रहा हमेशा। और उन्हें सर साइकिल 3 डेज की होती है,
और उसके बाद उन्हें कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि 4 to 5 months तक उन्हें पीरियड्स नहीं हुए। और उसके बाद जब उन्होंने डॉक्टर को विजिट किया तो उन्होंने टैबलेट क्रीना और टैबलेट बेरिटॉल उन्हें लिखा। और सर जब पेशेंट ने ये मेडिसिन खाई तो उसको 3-4 दिन के लिए पीरियड हुए। और 3-4 दिन के पीरियड के होने के बाद कुछ दिन बाद उनको जो साइकिल्स हुई वो 26 डेज की थी, मतलब 1 वीक के जस्ट बाद ही। अच्छा, 26 डेज की साइकिल थी। और सर उसके उन्होंने डायग्नोस किया उसको पीसीओडी, और दोनों ओवरीज में क्या? उसको सिस्ट थे मल्टीपल। सर दोनों ओवरीज में सिस्ट थे, पर उन्होंने मेजरमेंट नहीं दिया था सिस्ट का। मल्टीपल सिस्ट डायग्नोस किया था। और सर जब मैंने निदान पूछा था उनसे तो मतलब पेशेंट जो मतलब पहले उनको ये वाली दिक्कत तो रहती थी कि उनको वीकली सिर्फ 2 to 3 डेज ही जो है उनको मतलब मल की प्रवृत्ति होती थी। मतलब वो सिर्फ 2 या 3 बार ही जाती थी पूरे वीक में। और वीक में 7 दिन है तो 5 दिन वो मोमोज वगैरह मतलब कुछ भी ऐसा लेती थी। तो सर इसको हम कैसे देखेंगे? देखिए, जो टैबलेट क्रीना है वो यूजुअली तो एंडोमेट्रोसिस में यूज की जाती है। हाँ जी सर। ठीक है ना। और इसको इसमें जो ड्रग है वो एक्चुअली में क्या होता है कि मैन-मेड वर्जन है जो नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है उसके लिए। अब वो यही कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक लूप पोल है जो मैंने अभी आपको बताया था जी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, है ना, पीसीओडी आपने इसको कह दिया, है ना। तो यानी कि ये ग्रंथि बनी, इस बात को समझ रहे, ग्रंथि बनी जी। उस ग्रंथि ने उस आर्तव को रोका, है ना, यही बात है जी। है ना जी। अब ये स्थिति कहां पर आ गई जो हमने बात की थी कि भाई जब तक मैं उस ग्रंथि को ठीक नहीं करता या उस मार्ग को नहीं तोड़ता तब तक आर्तव नहीं आएगा। जी। अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन दोने का अब उनको ये सही चिकित्सा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा कि उस लेडी में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको सबसे पहले 2 दिन या 3 दिन के लिए लंगन पे रखेंगे। ठीक है। जी। जी। लंगन होने से क्या होगा कि कोष्ठ के स्तर पर जो है कफ खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म। जी। यानी कि अब वो ग्रंथि तो खत्म नहीं हुई परंतु आपने क्या किया कि वो कफ की सप्लाई को बंद कर दिया। अब उसके पश्चात आप क्या करोगे कि उसको 50 ml कैस्टर ऑयल दोगे सुबह 6 बजे। ठीक है। जी। जी सर। जी। कफ को कोष्ठ के स्तर पर खत्म करने के पश्चात आपने एक तीव्र विरेचन दिया। ठीक है, जो कि उस मार्गानुबंध को तोड़ेगा, क्योंकि वमन इतनी जल्दी नहीं होता, उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है, तो हम 50 ml कैस्टर ऑयल देते हैं। ठीक है जी। जी सर। हाँ, उसके बाद रजा प्रवर्तनी वटी कुमारी आसव के साथ अपान काल में दीजिए। जी सर। और 3 से या तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो 50 ml का कैस्टर ऑयल हम जब देते हैं और थोड़ा थोड़ा अजवाइन का पानी देते हैं तो उसी दिन आ जाता है या नेक्स्ट डे आ जाता है, या रजा प्रवर्तन में 3 से 5 दिन में 100% आ जाएगा। सर पर अभी जैसे उसको 26 डेज की साइकिल हुई है ना पेशेंट को, तो जस्ट अभी परसों ही खत्म हुई है वो साइकिल। तो मतलब अभी हमें उसे दोबारा से नहीं, पीरियड्स के लिए मैंने आपको बताया कि जो उन्होंने तरीका अडॉप्ट किया ना उसकी जगह ये तरीका अडॉप्ट करना चाहिए था। ओके सर। ठीक है सर पर अभी हाँ, अभी हमको अब हमको जैसे अब 26 दिन की साइकिल से आपका कहने का मतलब क्या है कि
28 दिन की जो साइकिल होती है वो 26 दिन की हुई, ये कह रहे हो आप? सर क्योंकि जब उन्होंने वो टैबलेट दी उसको, उसके बाद 3 to 4 days मेंसेस रहे, फिर वो रुक गए, और फिर एक हफ्ते बाद जो है वो 26 days के थे। एक हफ्ते बाद? तो सर मतलब संचित ही तो था ना, वो संचित हाँ ही तो निकल हाँ हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अब आप ये कह रही हो कि हमें उसको करना क्या है ना? जी सर, जी सर। और ठीक। हम कैसे देखेंगे इसको? हाँ, जी सर। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो आपने ये कहा कि भाई यह जो है वो 18 साल की उम्र में शुरू हुआ, है ना? जी सर। जब 18 साल की उम्र में शुरू हुआ, ये शुरू हो जाना चाहिए था 13 या 14 की, हाँ इस जी। यानी कि यहाँ पर ये विलंब शुरू हुआ, है ना? हाँ जी। 18 साल में यूजुअली इंडिया में तो नहीं शुरू होते, ये लेट ही है, विदेशों में शुरू होते हैं, उसको थोड़ा बहुत मतलब उसको हम नॉर्मल की स्थिति में ले लेते हैं। परंतु यहाँ पर 18 साल की स्टेज में, मान लो उत्तराखंड में, यहाँ पर तो क्योंकि ये गर्म प्रदेश है, और यहाँ पर मतलब इस जो नॉर्थ वाला एरिया है हम उसको मान के चलते हैं कि वहां पर ये विलंबित आर्तव शुरू हुआ, ठीक है ना? जी। जी। तो हमको दो चीजें हैं कि हमको एक तो इसमें वात की दृष्टि को देखना है ना, कि हाँ वो जी। देर से हाँ शुरू जी। हुई। अब आपने कहा कि वहां पर पीसीओडी भी है, और जो खान पान भी था वो भी बिगड़ा हुआ था कि नहीं? हाँ, और प्रकृति भी सर वात पित्त है उसकी। तो यहाँ पर हमको जो शुरू करना है कि भाई उसके रस निर्माण की प्रक्रिया को ठीक करना है। तो अब आप उसको क्या करेंगी कि शतावरी शुरू करेंगी। आप क्या शुरू करेंगी? शतावरी। जी सर। यह आर्तव कर उसमें आती है, ठीक है ना? प्रोजेस्टेरोन का हाँ जी। निर्माण करने के लिए, नेचुरल रूप से निर्माण करने के लिए हम शतावरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है? शतावरी क्षीरपाक क्या शुरू किया आपने? शतावरी क्षीरपाक। शतावरी क्षीरपाक को पुष्प धनवा रस के साथ अपान काल में 1 गोली, ठीक है? ओके। उसके अच्छा। पश्चात, क्योंकि हमें उस हार्मोन को भी ठीक करना है, तो दशमूलारिष्ट भोजन के पश्चात 20 मिनट के पश्चात व्यान काल में ठीक है सर। 20 दिन क्षतावरी, 8 दिन रजः प्रवर्तनी वटी। 20 दिन में जो आपने शतावरी के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का निर्माण किया, उस प्रोजेस्टेरोन के निर्माण के प्रवर्तन को हम रजः के द्वारा, रजा प्रवर्तनी वटी में एक तो कुमारी है, एलोवेरा, है ना, गृह कन्या, और दूसरा टंकन है, ठीक है? ये कफ के मार्ग को तोड़कर और मार्ग विबंध को दूर कर रक्त क्षोणित विबंधर इस प्रकार की क्रिया को करती हुई क्या करती है? आर्तव को उत्पन्न करती है। 20 दिन शतावरी के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का निर्माण कर प्रोजेस्टेरोन का प्रवर्तन रजः के द्वारा, रजा प्रवर्तन यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन का प्रवर्तन करना है आपने, वो 8 दिन के द्वारा, यानी 20 और 8 28 दिन की साइकिल को हम इस तरीके से समेटने की कोशिश करेंगे। मतलब फर्स्ट 20 days में ये चलाना है शतावरी, उसके बाद देना है हाँ, पहले जैसे अब रज उसको प्रवर्तन। 26 को खत्म हुई ना, तो हम जी। 28 दिन का साइकिल मान के उसको 20 दिन के लिए शतावरी और 8 दिन के लिए रजा प्रवर्तन वटी देंगे। ठीक है सर। और दशमूलारिष्ट तो पूरा ही चलेगी 28 days। हाँ, 28 डेज चलेगी, ठीक है जी। ओके सर। जी सर। सर सर तो ये आर्तव 6 है ना? हम्म बिल्कुल है। ठीक है सर। रखूं मतलब चलूं? जी सर। जी सर। तो थैंक यू सर। सर हाँ सर जी, हाँ जी, हाँ जी। सर इस केस में जैसे जो हम एरेंट टेल से विरेचन करा रहे हैं, तो इसमें हम पूर्णतः शास्त्रोक्त विरेचन करा सकते हैं क्या? पूर्णतः अगर आप जब कराने जाएंगे तो आप वमन कराएंगे, ना कि विरेचन कराएंगे। अच्छा। क्योंकि अब आप कमन जब शोधन पर आएंगे तो आपको कफ का हरण करना है ना। अच्छा। हम्म, जी सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके।
ठीक है सर इसमें मैं अपना ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ सर। ये ऐसा एक केस था। जी जी। हेलो। हाँ हाँ जी हाँ जी। जी। हाँ जी सर, सेम इसी तरह का ही पेशेंट था मेरे पास। तो मैंने सिर्फ इसमें ये माइंड में लगाया था कि अपान वायु काम नहीं अच्छे से कर रही है, कि उसको ये जैसे है कि स्टूल भी नहीं पास होता था। तो मैंने उसको 1 वीक के लिए जैसे लंघन पे रखा और साथ में अग्नितुंडी वटी और एरंड भ्रष्ट ऋतुकी डाला था। ठीक है, वेरी गुड। तो उसके बाद फिर उसको मैंने कोई और कुछ नहीं मेडिसिन दी पीरियड्स आने के लिए। मैंने सिर्फ अपान वायु दृष्टि देख के उसी को समझा, फिर ये उसको पीरियड्स आ ही गए अपने आप। और उसके बाद फिर उसको रसामृत और शतावरी 20 डेज, फिर रजा परिवर्तनी उसके बाद रखा। तो उसका मैं देख रही हूँ 2-3 महीने से रेगुलर हो रहा है उसका साइकिल। और वेट को उसको मैनेजमेंट के लिए बोला। गुड। कुल मिलाकर जो है वो वातानुलोमन की क्रिया को ही हमें वो करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी सर। हम्म, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।